बार में एक लड़की कॉर्नर में खड़ी थी जिसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। वो लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की बस मुस्कुराते हुए अपनी ग्रे आईज से आसपास देख रही थी। वही उसकी फ्रेंड स्टेज पर डांस कर रही थी। तभी उसके पास एक लड़की आई जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी। उसका नाम नैना था। नैना उस लड़की का हाथ पकड़कर बोली, बानी, चलना डांस करते हैं। क्या यहाँ अकेले खड़ी है? जो लड़की डांस फ्लोर के सामने एक कोने में चुपचाप खड़ी थी उसका नाम बानी मेहरा था, और जो उसे डांस फ्लोर पर बुला रही थी वो थी बानी की दोस्त नैना। बानी मेहरा एक 19 साल की लड़की थी जो अभी सेकंड ईयर में पढ़ रही थी। वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। बानी की फैमिली में उसकी माँ प्रिया और एक छोटा भाई सोमांश था। बानी आज अपने दोस्तों की जिद करने पर पहली बार उनके साथ बाहर घूमने आई थी। नैना बानी की बेस्ट फ्रेंड थी और एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए वो मुंबई के सबसे महंगे बार में आए थे। बानी एक नज़र आसपास देखकर बोली, नहीं नैना, तुम सब डांस करो, मुझे नहीं करना। नैना ने कई बार कहा पर बानी हर बार मना कर देती। हार मानकर नैना वापस चली गई। वहीं उसी बार के एक प्राइवेट रूम में एक आदमी सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था जिसकी उम्र लगभग 26 साल होगी। उसके आसपास दो लोग खड़े थे। उस आदमी का नाम रेहान्स उब्रोय था, जो पूरे एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया पर राज करने वाला एक हेयरलेस माफिया था। कहने को वो एक बिजनेसमैन था, पर सबको पता था कि वो अंडरवर्ल्ड का किंग है। रेहान्स दिखने में बहुत हैंडसम था, जिसकी है हाइट 6 फीट 1 इंच थी और आँखों का रंग गहरा नीला था। पर उसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि वो देखने में जितना हैंडसम था उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक था। रेहान्स अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, डील कैंसिल। ये सुनकर सामने बैठा विनय बिरला घबराते हुए बोला, मिस्टर ओब्रॉय, प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रेहान्स ने एक नज़र विनय को देखकर अपने साइड में खड़े सेरा को इशारा किया और उस रूम से निकल गया। सेरा रेहान्स का राइट हैंड था और उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता था। वो रेहान्स का इशारा समझ गया था, इसीलिए अब विनय बिरला को कोई नहीं बचा सकता था। दूसरी तरफ बानी अकेले बैठी बोर होते हुए अपना मुंह बनाकर आसपास देख रही थी। बानी ने अपना फ़ोन चेक करते हुए खुद से कहा, ओ गॉड, कब ख़त्म होगा ये सब, मैं तो बोर हो गई। तभी एक वेटर ने बानी को एक जूस दिया। बानी ने ध्यान न देते हुए वो जूस ले लिया और पीने लगी। वहीं खड़ी दूरी पर खड़ी एक लड़की बानी को नफरत देख रही थी, जिसका नाम मिस्का था। असल में मिस्का बानी से बहुत चिढ़ती थी। वो बानी को नफरत से घूरते हुए बोली, आज तो तुम गई बानी, तुम्हारी वजह से कॉलेज में मैं सेकंड आई। इस जूस को पीने के बाद तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर मिसा नफरत से मुस्कुराने लगी। इधर बानी ने जूस पी लिया था और अब थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब लगने लगा। उसने एक नज़र स्टेज की तरफ डाली, फिर सबको बिजी देखकर वहाँ से वॉशरूम एरिया के लिए निकल गई। बानी का सर भारी होने लगा था, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वॉशरूम ढूंढते हुए वीआईपी एरिया में बने रिसोर्ट की ओर आ गई। तभी बानी एक रूम के सामने लड़खड़ाते हुए आई और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया और उस रूम के अंदर आ गई। वो रूम काफ़ी बड़ा था। बानी के ऊपर ड्रग्स का असर होने लगा था। असल में मिस्का ने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था। तभी वॉशरूम का गेट खुला और रेहान्स बाहर आया। इस वक्त रेहान्स ने सिर्फ एक टॉवल अपनी कमर पर लपेट रखा था। रेहान्स की नज़र
बानी पर पड़ी और अपने रूम में किसी लड़की को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। हालांकि रूम में अंधेरा था, इसीलिए रेहान ने बानी का चेहरा नहीं देखा था। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, जिससे रेहान को बानी का चेहरा दिखने लगा, क्योंकि उसने रूम की डिम लाइट ऑन कर दी थी। वो बिना किसी भाव के बानी के चेहरे को घूर रहा था। तभी बानी अपने सामने किसी को देखकर जल्दी से उसके गले लग गई। उसके गले लगने से रेहान को कुछ अलग ही फील हो रहा था, पर वो अभी कुछ समझ नहीं पा रहा था। बानी बेचैन होकर बोली, मुझे गर्मी लग रही है। इतना बोलकर बानी अपने कपड़े निकालने की कोशिश करने लगी। वहीं बानी की हरकतें देखकर रेहान समझ गया कि बानी को शायद ड्रग्स दिया गया था। धीरे धीरे अपना दर्द भूल गई। करीब 2 घंटे बाद रेहान ने नाइट स्टैंड पर रखा अपना फ़ोन चेक किया और वापस बानी के ऊपर आ गया। बानी थकी हुई आवाज़ में बोली, अब नहीं, मैं थक गई हूँ, प्लीज़। रेहान ने बानी के कान में कहा, मैंने कहा था ना कि तुम पछताओगी। इतना बोलकर रेहान ने फिर से बानी को अपने आगोश में ले लिया। बानी में अब उसको रोकने की ताकत नहीं बची थी। करीब 5 बजे रेहान ने बानी को छोड़ा और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। क्या होगा अब जब बानी ड्रग्स के नशे से बाहर आएगी? क्या होगा इस वन नाइट स्टैंड का अंजाम? मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही। धन्यवाद।